आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो पौराणिक कथाओं के सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे जटिल किरदारों में से एक की है। एक ऐसा राजा जिसके ज्ञान और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था, पर जिसका अंत बेहद विनाशकारी हुआ। सोचिए, एक जमाना था जब रावण की ताकत का डंका बजता था। उसकी तारीफ में ये तक कहा जाता था कि उसने तीनों लोकों को जीत लिया है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर इतना शक्तिशाली, इतना ज्ञानी राजा इतने बुरे अंजाम तक पहुंचा कैसे? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं उस समय से जब रावण अपनी शक्ति के शिखर पर था। एक ऐसी नगरी का राजा जो सोने की बनी थी। देखिए, रावण सिर्फ एक राजा नहीं था, उसका व्यक्तित्व बहुत ही पेचीदा था। एक तरफ वो सोने की लंका का महाराजा था, तो दूसरी तरफ भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त। वो एक बहुत बड़ा विद्वान भी था। उसके पास पुष्पक विमान जैसा उड़ने वाला रथ था, और जैसा कि हमने कहा, तीनों लोकों पर उसने विजय हासिल कर ली थी। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना विरोधाभासी लेकिन शक्तिशाली किरदार था वो। तो अब सवाल यह है कि रावण को इतनी बेहिसाब ताकत मिली कैसे? इसकी जड़ें उसके परिवार और उसकी अपनी लगन में थीं। कहते हैं ना, हर बड़ी महत्वाकांक्षा के पीछे कोई ना कोई होता है। रावण के मामले में वो थे उसके नाना सुमाली। उन्होंने ही रावण के मन में ये बात डाली कि उसे लंका वापस हासिल करनी है, जो कभी उनके पुरखों की हुआ करती थी। और इस सपने को पूरा करने के लिए रावण ने जमीन आसमान एक कर दिया। पहले ऋषि शुक्राचार्य से शस्त्रों की सारी शिक्षा ली, फिर भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए इतनी कठोर तपस्या की कि आखिरकार ब्रह्मा जी को उसे अमरता का वरदान देना ही पड़ा। और बस इसी वरदान के बल पर उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका का सिंहासन छीन लिया। मतलब अपने वरदानों और अपनी जीतों के दम पर रावण वो बन गया जो कोई नहीं बन पाया था। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, हर जगह उसी का बोलबाला था। वो उस समय का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जब ताकत हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो अपने साथ अहंकार लेकर आती है। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां रावण का अहंकार ही उसके पतन का कारण बनने लगा। शक्ति के इसी नशे में चूर होकर रावण ने वो गलती कर दी जो उसे बहुत भारी पड़ी। उसने रिश्तों की मर्यादा तोड़ी, सहमति का सम्मान नहीं किया और दिव्य नृत्यांगना रंभा को उनकी इच्छा के विरुद्ध परेशान किया। और बस इसी घटना के बाद रंभा के पति नल कुबेर ने रावण को वो श्राप दिया जिसने उसकी किस्मत पर मोहर लगा दी। श्राप था कि अगर आज के बाद तुमने किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना छुआ तो तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग हो जाएगा और तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इस एक श्राप ने, आप कह सकते हैं, रावण के अंत की कहानी लिख दी थी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। एक ऐसी घटना जो एक महायुद्ध का कारण बनी, और इसकी शुरुआत हुई बदले की भावना से। ये सब शुरू हुआ अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए। रावण ने एक बहुत ही शातिर चाल चली। उसने अपने मामा मारीच को एक सुनहरा हिरन बनाकर भेजा ताकि राम कुटिया से दूर चले जाएं। फिर मारीच ने राम की आवाज में मदद के लिए पुकारा, जिससे लक्ष्मण को भी सीता को अकेला छोड़कर जाना पड़ा। और जैसे ही सीता अकेली हुई, रावण वहां साधु के भेष में पहुंचा और उनका अपहरण कर लिया। ये वो अन्याय था जिसने इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक को जन्म दिया। रावण के इस एक काम के इतने भयानक नतीजे हुए कि उसका पूरा साम्राज्य हिल गया। राम के साथ युद्ध शुरू हुआ और देखते ही देखते सब कुछ तबाह होने लगा। युद्ध में पासा कैसे पलट रहा था ये साफ दिख रहा था। एक तरफ रावण था जो सब कुछ खो रहा था, अपना बेटा अक्षय कुमार, अपना भाई कुंभकर्ण और अपना सबसे वीर पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद। और दूसरी तरफ थे राम, जिनकी ताकत बढ़ती जा रही थी। उन्हें हनुमान जी की अपार शक्ति का साथ मिला। रावण के ही भाई विभीषण ने उनका पक्ष लिया और लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी तक मिल गई। सोचिए, कितनी बड़ी विडंबना है ये। रावण के पास अमरता का वरदान था, लेकिन वो अपने ही परिवार को, अपने ही राज्य को अपनी आंखों के सामने बिखरते देख रहा था। उसका वरदान उसे इस तबाही से नहीं बचा पा रहा था। और अब कहानी पहुंचती है अपने अंजाम तक, रावण के आखिरी पलों तक, और उस आखिरी सबक तक जो उसकी जिंदगी हमें सिखाती है। अपनी आखिरी लड़ाई में रावण जब राम के सामने आया तो वो पूरे आत्मविश्वास और घमंड में था।
उसे लगता था कि उसके वरदान उसे बचा लेंगे, कि वो तो लगभग अमर है। लेकिन असलियत तो ये थी कि रावण को किसी हथियार ने नहीं, बल्कि उसी के गुरूर ने, उसी के अहंकार ने हराया था। वही अहंकार जिसने उसे वो शाप दिलवाया और इसी युद्ध की आग लगाई, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ। और शायद अंत में रावण को भी इस बात का एहसास हो गया था। जैसा कि उसने खुद कहा, जब भी लोग अन्याय, अत्याचार और अहंकार की बात करेंगे तो पूरी दुनिया मेरे विनाश और मेरे अंत से सीख लेगी। उसके ये आखिरी शब्द आज भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें याद दिलाते हैं कि बेहिसाब शक्ति और ज्ञान भी अहंकार के आगे किस तरह राख हो सकते हैं।